नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन माइस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर। आज हम फिर बात करेंगे बीआरपीसीएस एग्जाम को लेकर। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि हर एक वन से क्वेश्चंस श्योर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब तक कई बार क्वेश्चन पूछे हैं इस वन से। हर एक वंश के जो वास्तविक संस्थापक है, जो बिंबिसार है, वास्तविक संस्थापक। आज क्लास में हम लोग बिंबिसार के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, राइट। फिर उसके बाद अजातशत्रु की चर्चा होगा, फिर बिंदुसार, फिर उदयन, और लास्ट में बात करेंगे नामदर्शक के बारे में। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हरेक वंश से संबंधित विधेयक भी याद रखिएगा। जो हरेक वंश है, हरेक वंश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मगध, ठीक है। तो मगध आपके बारे में आप सभी को पता ही है कि मगध जो है ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो बृहदत्त के द्वारा जो है मगध की राजधानी जो निर्धारित किया गया था, बनाया गया था, उसका नाम है राजगिरी। क्या नाम है? राजगिरी, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर बिंबिसार के द्वारा जो है एक वास्तविक रूप में इसको राजधानी बनाया गया, राजगिरी को। इसलिए कहा जाता है बिंबिसार जो है हर एक वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। डिटेल में चर्चा बिंबिसार के बारे में होंगे। फिर बिंबिसार के बाद कौन आएंगे? अजातशत्रु आएंगे, ठीक है। अजातशत्रु के बाद फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? उदयन के बारे में, जिन्होंने पाटलिपुत्र राजधानी, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, राइट। फिर लास्ट में बात करेंगे नागदर्शक। ये हर एक वंश के अंतिम शासक हैं। इनकी हत्या जो है शिशुनाग के द्वारा किया जाएगा, जहां शिशुनाग वंश की स्थापना की जाएगी। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। बिंबिसार, यहाँ पे क्या लिखा हूं? बिंबिसार, ठीक है। तो कहा जाता है हर एक वंश के वास्तविक शासक हैं बिंबिसार। एक पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा। फिर कहता है हर एक वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था बिंबिसार था। 2 पॉइंट याद हो। तीसरा पॉइंट, मगध राज की पहली राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, ठीक है। गिरिवरस या राजगिरी था पहली राजधानी, याद रहेगा। पहली राजधानी हर एक वंश का कौन सा था? गिरिवरस, राजगिरी, जो गया का नाम सुनिए आप लोग, ओके। उसके बाद कहता है बिंबिसार ने राज्य का जो विस्तार किया है कूटनीति के माध्यम से, ठीक है, और साथ में विवाह संबंध से शादी कर करके जो है इन्होंने कई सारे 16 महाजन पदों में से अपने मगध में मिलाया था, राइट। तो विवाह संबंध के बारे में यदि बात करें, उन्होंने 3 शादी किए थे। किसने? बिंबिसार ने, ठीक है। किसने? बिंबिसार। एक तो चलना से शादी किया था, एक कौशला देवी शादी किया था, और एक क्षेमा शादी किया था पंजाब से। तो ये देखेंगे, ये तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। चलिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए। अगला पॉइंट है हमारे पास 16 महाजन पदों में से अंग जो है, अंग, अवंती एवं कौशल, इन तीनों महाजन पदों को मगध में मिलाया था। किसने? बिंबिसार ने। फिर कहता है, नोट में यहाँ पे लिखा हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा, अंग 16 महाजन पदों से एक था। अंग महाजन पद जो वर्तमान में जिसे भागलपुर कहते हैं, भागलपुर, ठीक है, और भागलपुर। तो एक अंग महाजन पदों में से इनके शासक थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो अंग महाजन पद जो वर्तमान भागलपुर है, उनके शासक हुआ करते थे ब्रह्मदत्त। याद, ब्रह्मदत्त क्या बोले? अब ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को जो है, अंग 16 महाजन पदों में से एक था, अंग को मगध में मिला लिया। किसने मिलाया? किसने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया। किसने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है अवंती के शासक। अवंती के शासक, अवंती भी एक महाजन पद है 16 महाजन पदों में से। इसमें चंद्रप्रद्योत, ठीक है, ये तो चंद्रप्रद्योत महासेन, ठीक है, वहां के शासक हैं। चंद्रप्रद्योत महासेन के दरबार, एक दरबारी चिकित्सक रहा करते थे जिसका नाम है जीवक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। जीवक एक चिकित्सक हैं जो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। एक दिन क्या होता है, अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत जो है ये बीमार पड़ जाते हैं, पीलिया बीमारी इनको आ जाता है। तो क्या है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम अवंती राज, इनके अनुरोध पर, इनके रिक्वेस्ट पर, ठीक है, चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए जीवक नाम चिकित्सक को इनके दरबार में भेजा था, ठीक है, दरबार में भेजा था। तो चंद्रप्रद्योत महासेन जो है इसका इलाज हो जाता है, ये ठीक ठाक हो जाता है, ये सही हो जाते हैं। फिर चंद्रप्रद्योत क्या करता है,
अपने साम्राज्य को अवंती को जो है मगध का हिस्सा मतलब मगध में मिलाने के लिए आदेश दे दिया जाता है। अन्यथा स्वयं ये बिम्बिसार से कहते हैं, इसे भी एक अपना एक अंग मान लीजिए, इसे भी एक भाग मान लीजिए मगध का, मतलब ये स्वयं एक आदेश देता है कि इसे भी मगध में मिला लीजिए। किसने? अवंती के शासक, याद रखिएगा, चंद्रप्रद्योत महाशय ने। क्यों? क्योंकि यह बीमार पड़ चुका था और उन्होंने अपने दरबारी चिकित्सक जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था। किसके रिक्वेस्ट पर? अवंती राज के रिक्वेस्ट पर, अवंती राज के अनुरोध पर। इतनी बात याद रखिएगा। अवंती राज्य जो 16 महाजनपद है, इसकी राजधानी कई बार पेपर में पूछा गया, उसकी राजधानी उज्जैन क्या है, जो उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान उज्जैन का नाम सुने होंगे। ठीक है, अवंती 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है और उसकी राजधानी उज्जैन। फिर कहता है चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग से मुक्त कराया गया। फिर अवंती का राजा स्वयं अपने राज्य को मगध में मिलाने का आदेश दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है गंधार नरेश पुक कुश्ती। गंधार नरेश ये भी एक 16 महाजनपद है जो वर्तमान में पाकिस्तान गंधार, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कौन सा विश्वविद्यालय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो पुक कुश्ती मगध नरेश बिम्बिसार के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया करता था। जो गंधार के जो नरेश हैं, जो शासक हैं, उसका नाम है पुक कुश्ती, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यह बुद्ध से मिलने के लिए पैदल ही चला गया था। मतलब बुद्ध जो भगवान बुद्ध है, ठीक है, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए पुक कुश्ती जो पैदल ही बिहार आ गए थे। राइट। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा, बिम्बिसार के समय बौद्ध साहित्य में, ठीक है, बिम्बिसार के समय बौद्ध साहित्य में ग्रामिका, ग्रामिका मतलब गांव के मुखिया को कहा जाता था। ग्रामिका मतलब गांव के मुखिया 80,000 का उल्लेख है। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में 80,000 मुखिया का उल्लेख है। राइट। ओके, अगला पॉइंट है बिम्बिसार में 3 शादी की, 3 विवाह किए। पहली शादी जो है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया था। ठीक है, जो लिच्छवी की राजकुमारी ही चेलना, ठीक है, जो लिच्छवी की शासक चेटक की पुत्री थी। चेटक, जो लिच्छवी के शासक थे चेटक की पुत्री थी, जो अजातशत्रु को जन्म दिया। अजातशत्रु को जन्म दिया। तो अजातशत्रु किसका बेटा है? इसमें उन्होंने 3 शादी किए थे। ठीक है, ये जो है ये राजकुमारी चेलना का बेटा है अजातशत्रु, याद रहे। और ये चेलना कहाँ के राजकुमारी है? लिच्छवी की राजकुमारी है। ठीक है, जो चेटक की बेटी है। अगला पॉइंट है, कहा था दूसरी पत्नी जो है कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, कौशल राज्य की पुत्री है और प्रसेनजीत की बहन है महाकौशल। तो प्रसेनजीत का नाम याद रखिएगा। इसका बेटा अजातशत्रु जो है किस प्रकार प्रसेनजीत को पराजित कर देगा कौशल में, और प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर लेंगे अजातशत्रु। तो कहा जाता है महाकौशल देवी से विवाह किया और दहेज में इनको क्या मिला जानते हो? दहेज में इनको काशी ग्राम मिला था और वहां से इनको 1 लाख रुपया पर वर्ष इनको प्राप्त होते थे। कहा जाता है इसका राजस्व जो था सिक्कों में वसूला जाता था, सिक्कों में वसूला जाता था। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितनी फैक्ट मैंने हरिहर वंश संबंधी लिख दिया है, यदि आप इसको 2 से 3 बार वीडियो देख लिए और अपने कॉपी नोट कर लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसी प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास जो भी टॉपिक है या मिडिवल हिस्ट्री में जो भी टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक पॉइंट, क्योंकि बिहार पीसीएस में आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एसडीएम बनना है। राइट। अगला पॉइंट है तीसरी रानी जो है क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। ठीक है, इसकी तीसरी रानी कौन है? क्षेमा। पंजाब के किस कुल से बिलोंग करते थे? मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। मद्र कुल याद रखिएगा, मद्र कुल प्रधान की पुत्री थी की क्षेमा, तीसरी पत्नी। राइट। ये था आज क्लास में हरिहर वंश के संबंध। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे पेरेंट्स अजातशत्रु के बारे में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।